ओ देश मेरा तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले हैं। एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 तेरे रखवाले हैं। ओ देश मेरा तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले हैं। एक लाल हुआ बलिदान तो क्या तूने 100 तेरे रखवाले हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा मैं, गुल बन कर उड़ जावा तेरी गिट्टी में। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंद्रा क्लासेज में। मैं नीतीश कुमार। आज हम सब जो वीडियो बात करेंगे क्लास 12 का बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है जीवों में जनन। हमने उसके बारे में वीडियो पार्ट 1 डाला था, जिसमें सब पढ़ा था जीवन अवधि के बारे में, ठीक है। और हम सब जीवन अवधि पढ़े थे जीवों के बारे में, और फिर हम सब पढ़े थे जीवन अवधि पेड़ पौधों के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम सबको पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के बारे में और लैंगिक जनन के बारे में, ठीक है। तो आइए हम सब देखते हैं अलैंगिक जनन कितना प्रकार का होता है, ठीक है। या फिर उससे पहले हम सब क्या पढ़ ले लैंगिक जनन के बारे में, ठीक है, कि लैंगिक जनन में क्या क्या होता है और उसमें क्या क्या बातें होती है जानिए। लेकिन उससे पहले आज हम आपको बताएं, जैसा जो आपको याद होगा कि आज 14 फरवरी है और 14 फरवरी को हम सब भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। आज से 2 साल पहले यदि हम 14 फरवरी की बात करें तो हम सब उस दिन वैलेंटाइन डे मनाते थे, ठीक है। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि 14 फरवरी 2019 ईस्वी 2019 को जो पुलवामा में जो अटैक हुआ था, जिसमें हमारे 40 शहीद है ना देश के प्रति कुर्बान हो गए थे, हम उस दिन से वैलेंटाइन डे ना मना करके हम उसे क्या करते हैं, हम सब ब्लैक डे को मनाते हैं, ठीक है। आज हमारा भी आँख नम है और हमारा दिल भी उदास है, क्योंकि हम अपने आज से 2 साल पहले हम अपने देश के 40 जवानों को खो दिए थे पुलवामा हमला के बारे में। तो आज हम उन सभी वीर प्राप्त वीरों को है ना, सेनाओं को हम अपने परिवार की तरफ से और अपने यूट्यूब फैमिली की तरफ से उन्हें हम सब नमन करते हैं और उन्हें आत्मा की शांति प्रदान करते हैं। उन्हें हम सब दुआ करते हैं कि उनके जैसा हम सब भी बने और हमारे समाज के हर लोग अपने देश के प्रति मर मिटने के लिए तैयार रहे। क्योंकि हमने 40 लोग खोया है, तो हम वादा करते हैं कि हमसे 400 लोग अपने देश के लिए अच्छा करने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। तो आज हमारे शहीद हुए जवानों को हम सब श्रद्धांजलि देते हैं और उन्हें हम सब नमन प्राप्त करते हैं। तो और हमें याद होना चाहिए कि हमें हर खून में अपने देश के प्रति, हमें रग रग में देश के प्रति हमें जुनून होना चाहिए और अपने देश की सेवा के लिए हमें मर मिटने के लिए तैयार रहिए। यदि ऐसा अवसर भी आता है, ठीक है, तो हम सब देश के लिए हम सब मर मिटेंगे और हम सब पीछे नहीं हटने वाले अपने देश के प्रति। तो आज पुलवामा हमला है और हम आज वैलेंटाइन डे के न मना करके हम उससे ब्लैक डे को बनाएं। और हमें हर बच्चों को उम्मीद है कि अपने देश के प्रति एक मन में जोश जगा कर रखें, ताकि जब भी हमारी ज़रूरत पड़े तो हम अपने देश के प्रति अपना जान दे सकते हैं। क्योंकि हमारा जवान सेना है, तो तभी हम सब आराम से रहते हैं और हमें सुख शांति प्राप्त होता है। तो ये हम सब उस वीर गति को सशक्त नमन करते हैं जो देश की रखवाली के लिए अपना जान कुर्बान कर दिया था, ठीक है। तो आइए हम सब देखते हैं आगे की वीडियो में, आगे बढ़ते हैं। हम सब देखते हैं कि लैंगिक जनन के द्वारा है ना क्या क्या होता है और इसमें क्या क्या होता है। यदि वो वीडियो नहीं मिला हुआ होगा, पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे होंगे, तो उसका लिंक हम सब डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और आप वहाँ से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और अपने उसको लाइक कीजिएगा, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें लैंगिक जनन के बारे में, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, यदि हम सब लैंगिक जनन की बात करें, लैंगिक जनन की बात करें तो क्या होता है। सबसे पहले हमने बताया था क्या कि इसमें 2 व्यष्टि भाग लेते हैं, नर व मादा, इसमें 2 व्यष्टि भाग लेते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि हमेशा लैंगिक जनन में क्या होते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, और है ना ये लगभग यानी लैंगिक जनन के द्वारा जो संतान उत्पन्न होता है वो हमेशा क्या होता है द्विगुणित होता है। यदि हम उसके बाद बात करें लैंगिक जनन के, हम सब बात करें तो क्या होता है कि लैंगिक जनन के आधार पे हम सब जीवों को 2 भागों में बांटे हैं। एक है एकलिंगी जीव और क्या होता है दूसरा द्विलिंगी जीव होता है। यदि हम एकलिंगी जीव की बात करें तो क्या होता है वैसा जीव जिसमें केवल एक लिंग होते हैं, हम सब उसे एकलिंगी जीव कहते हैं। और द्विलिंगी क्या होता है वैसा जीव जिसमें नर व मादा दोनों होते हैं, हम सब उसे उभयलिंगी जीव कहते हैं या उसे हम सब द्विलिंगी जीव कहते हैं, ठीक है। अब देखिए लैंगिक जनन में हम सब बात किए थे पिछले के वीडियो में कि लैंगिक जनन क्या होता है। हमने पढ़ा था कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर, ठीक है, उसने देखा था
तो हम सब बारी बार से पढ़ेंगे लैंगिक जनन के बारे में, लैंगिक जनन में क्या क्या होता है। ठीक है, हमने अभी आपको बताया क्या कि लैंगिक जीव के जनन के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया, एक लिंगी और द्विलिंगी। क्या होता है समझ में आ गया होगा कि वैसा जीव जिसमें केवल एक लिंग होते हैं, नर व मादा होंगे, है ना, वो द्विलिंगी हो जाएगा। लेकिन नर या मादा केवल एक ही लिंग होते हैं ना, तो हम सब वैसे जीव को क्या कहेंगे, एक लिंगी, है ना, जीव कहते हैं। ठीक है, यदि हम सब आगे पढ़ें तो देखिए क्या होता है। यदि हम आगे बात करें तो क्या होगा, लैंगिक जनन के पूर्व की घटनाएं। ठीक है, कि लैंगिक जनन से पूर्व पहले क्या क्या घटनाएं घटता है उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए लैंगिक जनन से पूर्व दो घटना घटता है, क्या क्या, एक होता है निषेचन पूर्व घटना और एक होता है निषेचन पश्य घटना। ठीक है, यानी निषेचन के बाद की घटना। ठीक है, देखिए क्या होता है, जब नर व मादा आपस में जनन की क्रिया करते हैं ना, तो वो क्या होता है, वो है लैंगिक जनन। लेकिन लैंगिक जनन से पहले कुछ घटनाएं घटता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, निषेचन पूर्व की घटना। और जनन के बाद जो क्रियाएं उत्पन्न होता है हम उसे क्या कहेंगे, निषेचन पश्य घटना, मतलब निषेचन के बाद वाली घटना। और हम सब आगे देखते हैं कि निषेचन पूर्व घटना में और क्या क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, यदि हम सब निषेचन पूर्व घटना की बात करें तो क्या होगा, निषेचन पूर्व घटनाएं में दो घटनाएं घटता है। ठीक है, किसमें, निषेचन पूर्व घटना में दो घटनाएं होती है। पहला है युग्मक का निर्माण। ठीक है, जीव में क्या होगा, नर व मादा में क्या होगा कि पहले क्या होगा, युग्मक का निर्माण होगा। और जब युग्मक निर्माण हो जाएगा तो फिर क्या होगा, युग्मक का स्थानांतरण। क्या होगा, युग्मक का स्थानांतरण। यानी जब तक जीव जनन की क्रिया नहीं करता है तो उससे पहले, है ना, जो घटनाएं होती है हम उसे क्या कहते हैं, निषेचन पूर्व घटना। और उसमें क्या होगा, निषेचन पूर्व घटना में दो घटनाएं होता है। सबसे पहले क्या होगा, नर व मादा में अलग अलग जीवों में क्या होगा, युग्मक का निर्माण होगा, यानी, है ना, जयगोट का निर्माण होगा। और जब जयगोट निर्माण होकर के वो विकसित हो जाता है तो फिर क्या होगा, जयगोट निर्माण होने के बाद वो क्या करता है, नर व मादा अपने जयगोट को क्या करता है, स्थानांतरण करता है। और उसके बाद जो क्रियाएं होती है वो क्या होता है, निषेचन की क्रिया होता है। ठीक है, यानी जब अलग अलग जीवों में युग्मक का निर्माण होता है तो हम उसे क्या कहेंगे, युग्मक निर्माण होना। और जब नर व मादा के शरीर में क्या होगा, युग्मक विकसित हो जाएगा, जब वो विकास परिपक्व हो जाता है तो वो क्या होगा, फिर उसके बाद युग्मक स्थानांतरण करने का समय होता है। तब जा करके नर व मादा आपस में क्या करते हैं, अपने युग्मक को स्थानांतरण करते हैं और वो क्या करता है, निषेचन की घटना करता है, क्रिया करता है। ठीक है, तो और क्या होता है वो जानिए, यानी युग्मक निर्माण होना हम इसे क्या बोल सकते हैं, युग्मक जनन। हाँ, जिस शब्द के अंत में जनन शब्द जुड़ता है ना, तो उसका मतलब क्या होता है, विकसित होना, निर्माण होना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, युग्मक का निर्माण होना। कब, निषेचन पूर्व की घटना में। हम सब क्या बोलेंगे कि यदि हम इसकी बात करें परिभाषा का, युग्मक का निर्माण, तो उसका क्या बोल सकते हैं कि किसी जीव के शरीर में जब युग्मक का निर्माण होता है तो हम उससे क्या कहेंगे, युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है, किसी भी जीव के शरीर में जब युग्मक का विकसित होता है, जब युग्मक का निर्माण होता है तो हम उसे क्या कहेंगे, युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है, और फिर क्या होगा, और जब युग्मक, है ना, जब शरीर में विकसित होने वाले युग्मक जब क्या होगा, निकल करके, है ना, एक दूसरे के शरीर में प्रवेश करता है। ठीक है, प्रवेश करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, युग्मक का स्थानांतरण कहते हैं। लेकिन मिलेगा, जब नर व मादा का युग्मक आपस में मिल जाएंगे तो वो क्या होगा, निषेचन। लेकिन इसमें क्या होता है कि युग्मक का जो स्थानांतरण होता है वो मिलेगा नहीं, वो केवल क्या होता है कि नर व मतलब नर का युग्मक निकल करके कहाँ जाएगा, मादा में। लेकिन वो अभी तक जब प्रवेश कर मिल जाता है ना, तो उसे क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, हम उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है निषेचन पूर्व की घटना में दो बातें होता है, युग्मक जनन और युग्मक का स्थानांतरण। ठीक है, इसके बाद आइए,
यदि हम सब बात करें युग्मक का प्रकार, यानी नर व मादा के शरीर में जो युग्मक बनता है, तो युग्मक 3 प्रकार का बनता है, ठीक है। वो देखिए क्या क्या होता है। यानी लैंगिक जनन में जो घटनाएं घटता है ना, 2 घटनाएं घटता है, लैंगिक पूर्व घटना, है ना, और यानी निषेचन पूर्व घटना और निषेचन पश्च घटना। निषेचन पूर्व की घटना में 2 घटनाएं होता है, युग्मक जनन और युग्मक का स्थानांतरण, ठीक है। उससे पहले से क्या पढ़ेंगे, युग्मक कितना प्रकार से बनता है वो जानिए, ठीक है। यानी युग्मक का निर्माण यदि हम बात करें, यानी हम बात करें तो क्या युग्मक 3 प्रकार का होता है, ठीक है। युग्मक 3 प्रकार का होता है। युग्मक क्या होता है, यानी गैमेट्स क्या होते हैं, है ना, गैमेट्स क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन वो जानिए। यदि पहला बात करें तो पहला होता क्या है, समयुग्मकी, समयुग्मकी, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है असमयुग्मकी, असमयुग्मकी, और फिर क्या होता है, फिर होता है विषम युग्मकी, ठीक है। आइए समझते हैं बारी बारी से कि समयुग्मकी क्या होता है ना, असम युग्मकी क्या होता है और विषम युग्मकी क्या होता है। तो यदि हम सब यदि हम सब सम युग्मकी की बात करें तो देखिए, यदि हम सबसे पहले सम युग्मकी की बात करें तो क्या होगा, है ना, वैसा युग्मक, ठीक है। वैसा युग्मक जो आकार और परिमाण में दोनों एक समान होते हैं, मतलब नर का युग्मक और मादा का युग्मक क्या होगा, है ना, आकार और परिमाण में दोनों एक समान होता है, तो हम सब वैसे युग्मक को क्या कहेंगे, सम युग्मकी कहते हैं, ठीक है। और देखिए, है ना, इस प्रकार से होता है, ठीक है। चलिए, और ये पाया कहाँ जाएगा, यानी सब युग्मकी क्या होगा, स्पाइरोगायरा में, और क्या होगा, यूरोथ्रक्स, है ना, यूरोथ्रक्स, यूथ्रास होगा, है ना। ये सब में क्या होता है, सम युग्मकी पाया जाता है। दूसरा क्या है, असम युग्मकी, है ना। दो में क्या है, असम युग्मकी क्या होते हैं, तो उसका क्या बोलेंगे, वैसा युग्मक, है ना, वैसा युग्मक, ठीक है, जो क्या होगा, आकार में समान तो होगा, है ना, आकार में समान तो होंगे, लेकिन वो परिमाण में समान नहीं हो सकता है, ठीक है। देखिए जैसे इस प्रकार से देखिए, ये भी गोल है, ये भी गोल है, लेकिन क्या है, आकार में एक समान तो है, लेकिन परिमाण में क्या है, छोटा और बड़ा, है ना। तो इसका क्या बोलेंगे, वैसा युग्मक जो आकार में बराबर तो हो, लेकिन क्या हो, परिमाण में बराबर नहीं हो, हम सब वैसे युग्मक को क्या कहेंगे, असम युग्मकी कहते हैं, ठीक है। ये पाया कहाँ कहाँ जाता है, तो ये पाया जाता है कहाँ पे, है ना, जैसे ये पाया कहाँ जाता है, क्लाइडोमोनस, क्लाइडोमोनस मोनासिस होता है ना, ठीक है। इसे पाया जाता है कौन, युग्मकी, असम युग्मकी। तो सवाल भी आएगा कि क्लाइडोमोनस में किस प्रकार की युग्मक पाया जाता है, तो असम युग्मकी, ठीक है। तीसरा क्या है, विषम युग्मकी क्या होता है, यानी वैसा युग्मक, है ना, जो ना तो आकार में बराबर हो और न ही परिमाण में बराबर हो, ठीक है। वैसे युग्मक को हम सब क्या बोलते हैं, विषम युग्मकी। और ये पाया कहाँ कहाँ जाता है वो देखिए, यानी मान लीजिए ठीक है, इस प्रकार के जो युग्मक होगा वो क्या होगा, विषम युग्मकी होता है, जो ना तो आकार में बराबर है और नहीं परिमाण में बराबर होता है, ठीक है। और तो ये पाया कहाँ जाता है आपको, मानव में, देखिए। और इसीलिए तो ना ये वाला युग्मक है नर युग्मक, ये क्या है, मादा युग्मक। तो देखिए नर युग्मक ऐसा है और कैसा मादा युग्मक ऐसा है, इसीलिए तो नर युग्मक और मादा युग्मक जो संतान उत्पत्ति होता है ना, वो क्या होता है, अपने जनक से भिन्न होते हैं। क्यों भिन्न होता है, क्योंकि उसमें युग्मक ही क्या होता है, वो अलग अलग होता है, जबकि
इसमें क्या होगा, सम वाला में क्या होगा कि सम युग्मकी के द्वारा जो उत्पन्न संतान होगा वो क्या होगा, अपने जनक के बिल्कुल समान होगा। और जबकि असम में क्या होगा, वो अपने जनक के समान तो होगा लेकिन थोड़ा सा भिन्न होगा। जबकि विषम वाला में क्या होगा, वो बिल्कुल ही अपने जनक से भिन्न होते हैं। क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, युग्मक जो भाग लेता है वो अलग अलग आकार का होता है, उसका परिमाण भी अलग अलग होता है। इसलिए है ना, विषम युग्मकी के द्वारा जो संतान उत्पत्ति होता है वो क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। जैसे मानव हो गया, कुत्ता हो गया, है ना, ये अपने क्या होता है, वो अपने जनक से हमेशा वो अलग अलग होता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। और अब देखिए, तो ये हो गया क्या, लैंगिक जनन में दो घटनाएं होता है, लैंगिक पूर्व घटना और है ना लैंगिक पश्च घटना। ठीक है, ये होता है। अब क्या बात आएगा, निषेचन, है ना। क्या होगा कि ये तो अभी हमने क्या पढ़ा कि युग्मक पहले तो बनेगा, बनने के बाद क्या होता है, वो फिर क्या होगा, वो स्थानांतरण होगा। और अब क्या होगा, स्थानांतरण होने के बाद वो क्या होंगे, आपस में संलग्न हो जाएगा, मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिए। अब हम सब क्या पढ़ेंगे आगे, हम सब अब आगे पढ़ेंगे निषेचन क्या होता है उसके बारे में। हम अभी सब क्या पढ़ रहे हैं, लैंगिक जनन के बारे में, लैंगिक जनन में क्या क्या घटनाएं होता है उसके बारे में। ठीक है, लैंगिक यानी अभी तो क्या हुआ कि नर व मादा में युग्मक बना, युग्मक बनने के बाद वो स्थानांतरण होगा। उसके बाद क्या होगा, जब जैसे ही युग्मक स्थानांतरण होगा तो आपस में क्या होगा, वो मिल जाता है। और जब नर व मादा के युग्मक आपस में मिलते हैं तो हम उससे क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो आइए हम अगला पढ़ते हैं, निषेचन क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, कितना लोग क्या कहते हैं ना कि जब है ना नर व मादा के युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो आपस में मिलने की जो क्रिया होती है हम उसे क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ये भी बात ठीक है, लेकिन यदि हम इसका एक तथ्य की बात करें तो ये क्या कहता है ना, कि जब नर व मादा क्या होते हैं, संलयित होते हैं और उसे है ना युग्मक क्या होता है, संलयन होता है। यानी पहले देखिए क्या होता है, जब नर युग्मक व मादा युग्मक है ना जब आपस में मिलते हैं, आपस में मिलने के बाद क्या होता है, एक युग्मक का निर्माण होता है। और युग्मक विकसित होने के बाद क्या होता है, उससे एक भ्रूण बनता है और एक शिशु का निर्माण होता है। हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक है, जब नर व मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद क्या होता है, एक युग्मनज का निर्माण करता है। और जब युग्मनज विकसित होकर के एक क्या होता है, एक भ्रूण का निर्माण करता है और उस भ्रूण से एक शिशु का निर्माण होता है। हम सब इसे क्या कहते हैं, हम सब इसे निषेचन कहते हैं। ठीक है, ये होता है। जैसे ये होता है। ठीक है, तो हम सब आज का वीडियो यहाँ पर रखते हैं और आगे देखेंगे, है ना, आगे क्या क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए इन क्लासेस के साथ। और वीडियो अच्छे लगे तो अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, चैनल नए तो सब्सक्राइब कर देंगे, मगर घंटे को ऑन कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए इन क्लासेस के साथ।